गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेटरन इंडिया को जितने भी लोग इसमें बैठे हुए हैं सभी को अपने तिरंगे के साथ सैल्यूट देकर मैं नमन करता हूं। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं अपने वीडियो द्वारा आपसे अपना तारुफ कराता रहूँगा, आपको मोटिवेशन लेक्चर देता रहूँगा। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, मेरे चेहरे की रौनक बता रही है आपको कि मैं 60 साल का हो चुका हूँ। और सीनियर सिटीजन का कल एक समारोह में मेरा लेक्चर भी था, जहाँ मैंने लोगों को बताया कि आप 60 साल के होने के बाद भी बहुत कुछ समाज के लिए, जनता के लिए कर सकते हैं। आपको जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने दिल को, या मेरे दिल ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि हम किसी भी कुर्सी के मोहताज नहीं हैं। ना सैनिक होता है। सैनिक तो अपनी जनता के लिए अपनी जान दे देता है, अपने परिवार, अपनी बहनों, अपने बच्चों से दूर रहकर पहले वो देश के लिए लड़ता है, और जब देश से वापस आ जाता है पूर्व सैनिक बनकर, तो वो अपनी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। और इसका उदाहरण मैंने देखा है कि वेटरन इंडिया जैसे ग्रुप्स जो सब लोगों को आज ऐसे जोड़ के चल रहे हैं, उसमें पूर्व सैनिक भी हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो पहला ग्रुप है जिसमें सिविलियन भी, सिविलियन सोसाइटी के बड़े बड़े लोग, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भी जुड़ा हुआ है, जो जय हिंद बोल सकता है। जय हिंद का मतलब यही होता है अपने देश के तिरंगे को जय हिंद बोल के सम्मान देना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, बार बार बताता रहूँगा, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हम अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम अपने तिरंगे से करते हैं, जो साईं की तरह हमें अपनी गोद में हमेशा संभाले रहता है, जैसे कि आज इस समय भी मेरे पीछे मौजूद है। और मैं इसके सामने कभी भी कोई भी बात झूठ नहीं बोल सकता। ये भी बात है। इसके बहुत से मायने हैं, यदि मैं बताने लगा तो मेरी वीडियो यहीं पर भर जाएगी और काम की बातें नहीं पता चलेगी। तो दोस्तों, वेटरन इंडिया जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जहाँ तक मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, एक ऐसा मजबूत संगठन है जो देश की भलाई में जी जान से उतर चुका है। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है इंडिया, आज बलात्कार में नंबर 1 इंडिया है। हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग, बड़े बड़े हीरो बलात्कार करते हैं हमारी बेटियों के साथ। वो बेटियां हमारी ही हैं, उन्हें नंगा ही पटक दिया जाता है सड़क पे और वो मर चुकी होती हैं। इसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं, दिशा नाम की बेटी जो सुशांत की मैनेजर थी, उसे मार दिया गया बलात्कार करने के बाद। सीबीआई अब जांच कर रही है, सच सामने आ जाएगा। और दुख इस बात का है कि एक दूसरी बेटी ने ये काम सारे करवाए हैं, और उनके माँ बाप उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं कि अपनी बेटियों को इस तरह दूसरों के पैसों को लूटा जा रहा है। उस बिहार का जो हीरो था सुशांत राजपूत, उसके पैसों को लूटने के लिए उसके माँ बाप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। कितना घिनौना शब्द है। मैंने बचपन में एक बार सुना था कि तवाइफ और कौलगल में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आज मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ जो जिन्हें वेश्या बोलते हैं, जो अपना शरीर बेचकर 2 रोटी कमाती हैं। वो मेरे लिए महान हैं। इन वेश्याओं से, ये लोग तो अपना शरीर बेचते हैं, इनके परिवार के लोग इनके सामने खड़े हैं, इनके दोस्त उन्हें परोस रहे हैं और खुद भी यूज कर रहे हैं। कितना घिनौना। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा इस केस में, जब तक सीबीआई की रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन समाचार, न्यूज़पेपर आज बच्चे बच्चों की ज़बान में इनकी सच्चाई को बता रहा है, इनका नंगापन दिखा रहा है। तो वेटरन इंडिया संगठन ऐसे लोगों को पत्रकारों के साथ मिलकर उनकी मदद करके इन्हें सज़ा दिलवाने का काम करेगी, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, और चाहे
ऑफिस में बैठा हुआ सरकार से मोटा वेतन ले रहा हो, लेकिन उसकी नीयत गरीब जनता की जेब पर है, उसे लूटने पर है, उसे रोजाना लूट रहा है वो थोड़ा 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 करके, जो गलत है। जिसके बारे में सरकार भी, चाहे सरकारें आती हैं और जाती हैं, मैंने पहले भी कहा, सैनिक उसी सरकार के अंडर में काम करता है जो सरकार मौजूदा होती है। सरकार भी इस पे बैन नहीं लगा पाती क्योंकि उनके भी कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, ये हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, इसलिए वो मजबूर होती है। बलात्कारी को मौत की सज़ा होनी चाहिए। मेरा वादा है कि हम ये मुहिम चला के रहेंगे। इस बलात्कार के पीछे जितना भी हाथ है वो नेताओं के बच्चे, जो अमीर हैं लोग, उनके बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, जैसा कि आप इस केस में भी देख रहे होंगे। और वो बचने के लिए हर जो क्या कहता हूँ फंडा आजमाने का प्रयास करते हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और सरकार ने तो फिर भी बहुत अच्छा स्वागत किया है, स्वागत योग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच बैठाई, सरकार ने उसे माना और अब जनता को एक अच्छा संदेश गया है कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार, ये ईमानदारी के साथ काम कर रही है। हमारा ये भी मुद्दा रहेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल जितनी जल्द हो सके उसे लाने की ज़रूरत है, अगला स्टेप। और हमने इसके लिए सुझाव भी मोदी जी को भेज दिया है कि कम बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे तो हर आदमी अमीर होगा, हर माँ बाप अपने बच्चे का गुजारा कर सकेगा, सरकार का बहुत मोटा पैसा बचेगा। क्योंकि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि 3 बच्चे जिसके हैं एट प्रेजेंट, उन्हें वो सुविधा गवर्नमेंट की कभी नहीं मिलेगी जो वो राशन की लाइन में लंबी लंबे 10-10, 20-20 बच्चों के राशन ले लेते हैं गवर्नमेंट का और फ़ायदा उठाते हैं या रिजर्वेशन कर लेते हैं। आईएएस अफसर बन रहे हैं, एक आदमी 100 में से 99 नंबर ला के एक आर्मी अफसर का बच्चा नहीं बन पाता, और एक दूसरी कम्युनिटी का बच्चा जो है वो 33 नंबर ला के बन रहा है। दिस इज रॉन्ग प्रोसीजर, हटेगा, ये हटा देंगे हम लोग, क्योंकि ताकत जनता में होती है, ताकत समूह में होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखे कोई भी सरकार। और विक्ट्रन इंडिया के किसी भी अधिकारी को या किसी भी कर्मचारी को कोई शौक नहीं है किसी कुर्सी का, वो ईमानदारी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूं कि यदि ज़रूरत पड़ी तो केजरीवाल की तरह टिकट लेकर निर्दलीय चुनाव लड़कर, क्योंकि जनता जिसे चाहेगी कुर्सी पे वो बैठेगा, वो सरकार के बीच में भी आएगी और जनता की भलाई के काम के लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो करेगी। मैं आज़ाद हो चुका हूँ, आज़ाद पंछी, 24 घंटे विक्ट्रन इंडिया को कुर्बान, मेरे रुड़की की जनता की भलाई के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर कुर्बान। सरकार को जो भी उसकी अच्छी नीतियां हैं और हम उन्हें सुझाव बताएंगे, मेरे काफ़ी सुझाव धरातल पे उतर चुके हैं, उन्हें नमस्कार। जितने भी ईमानदारी नेता हैं उन्हें मेरा सैल्यूट, उनसे हमारी कोई भी नाराज़गी नहीं है। लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं, सचेत हो जाओ। अपनी पे, जो मोटी मोटी पे मिल रही है, जितने भी अधिकारी हैं संस्थानों पे, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे जल विभाग में, चाहे ऊर्जा विभाग में, उसी पर गुजारा करने का प्रयास करो जैसे कि सैनिक करता है। यदि एक सैनिक की 20,000 पे है तो वो 20,000 में ही गुजारा करता है। लेकिन तुम्हारी यदि 1 लाख पे है तो तुम उन गरीब लोगों की जेब में गुचकी मारते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, नमक हराम लोगों? अभी तो हमारी गालियां तुमने सुनी नहीं है। 60 साल की उम्र तक हर इंसान बैन होता है जो सरकारी कर्मचारी होता है। तो हम आज आज़ाद हो गए हैं, गालियां ऐसी सुनाएंगे ना तुम्हें कि बस मैं आज नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है। और सम्मानपूर्वक मैं फिर कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी जो है वो संभल जाओ, जनता जाग चुकी है। इस ग्रुप में न जाने कितने सिविलियन, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर,
कनाडा से, अमेरिका से, पता नहीं ना जाने कहाँ से जो हिंदुस्तान के वहाँ गए हुए हैं, जुड़ चुके हैं। जज, कितने आदरणीय जज जिनके ऊपर सारा दारोमदार होता है, जो सरकार से भी बड़ा हस्ती रखते हैं, क्योंकि वो जो सुझाव देंगे वो जनहित के बारे में सोच कर ही देते हैं। उन पर हमें बहुत भरोसा है और वो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगठन से जुड़ना इंसान तभी अपने आप को इन्वॉल्व करता है जब वो देखता है कि संगठन निस्वार्थ भावना से, निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी और वफादारी के साथ इसमें काम करने के लिए उतरा है। क्योंकि 2 रोटी की कमी आज ना तो किसी भिखारी को है और ना ही किसी IAS अफसर को कोई कमी है। सभी के बच्चे इस उम्र में, मतलब 60 साल के बाद सेटल हो चुके होते हैं। तो हमें 2 रोटी खानी है, 4 में से जो 2 बचेगी वो गरीब आदमियों को खिलाएंगे। हम तो सरकार की भी मदद करते हैं, बहुत मोटे मोटे चेक पूर्व सैनिकों ने अभी सरकार को दिए हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तब देंगे हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि यदि पैसों की कमी पड़े तो आप हमारे 100 रुपये हर महीने हमारे फंड में से काट लीजिए, हमारे अकाउंट में से काट लीजिएगा। 1 बजे मोदी दादा, एक रात में 12 बजे एक बार बटन दबा दीजिएगा, बैंक के हर बैंक से जितने भी अकाउंट है सब में से 100 रुपये कट जाएंगे। अब 100 × 130 करोड़ रुपए लगा लीजिएगा कितने होंगे, और ये हर महीने आएंगे। यदि मेरे 4 अकाउंट है तो आप 400 रुपये काटिए ना, हमने तो आपको रोका ही नहीं है। लेकिन ईमानदारी हमें चाहिए सेना जैसी। बस डेट्स ऑल। आज के लिए यही संदेश देना था। 60 साल का सिटीजन जब बन जाते हैं तो उसका असली मकसद यही होना चाहिए, जैसा चाचा चौधरी आपके सामने रूबरू होके बता रहा है। यदि मैं एक भी पैसे की बेईमानी करूं तो लानत है मुझ पर, मैं किसी पद का हकदार नहीं रहूँगा, आप मुझे निकाल फेंकिए। लेकिन मेरे लिए, मैं अपने लिए क्या गाली दूँ, क्योंकि ईमानदारी की नींव पर ही मैंने इमारत खड़ी करी हुई है और ईमानदारी मेरा पहला हथियार है जो मैं अपने तर्कस में रखता हूँ। सेना का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा जिन्होंने मेरे ईमानदारी, वफादारी, पारदर्शिता, निस्वार्थ भावना के तीर, जो परमाणु बम से भी खतरनाक है, मेरी तर्कस में डालकर मुझे रिटायरमेंट किया और अब मैं सिविल सोसाइटी में जनता की सेवा के लिए उतर चुका हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, सब्बा खैर। और सभी वेटरन्स परिवार को, क्योंकि इसे मैंने परिवार का नाम दिया है, मेरी नमस्कार। मुझे मालूम चला था कि वेटरन्स परिवार 2 हो चुके हैं। मुझे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी कोशिश रहेगी 2 से इन्हें 1 करा देने की। देखिए 2 ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन 1 जब बनता है इस तरह बन जाता है मजबूत, तोड़ नहीं सकता इससे कोई। तो ठीक है, वक्त हम देंगे, लेकिन 1 तो बनना ही पड़ेगा जनता के लिए, चाचा चौधरी के लिए। थैंक यू। मैं ब्रांड एम्बेसडर YK चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। इसी तरह मरते दम तक काम करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।